ये कहानी एक ऐसे भूतिया हॉस्पिटल के बारे में है जिसमें आर्मी के फौजियों का इलाज किया जाता था। लगभग सन 1920 में इस हॉस्पिटल पर एक आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमले में बहुत सारे फौज के जवान, डॉक्टर, नर्स और बहुत से मरीज भी मारे गए और इन मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी इस हॉस्पिटल में भटकती है। ये आत्माएं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि लोगों की मदद करती हैं। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। यह बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप करने के लिए एक जंगल में गए थे। उन दिनों हल्की ठंड थी। हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने और गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे सभी साथियों को कैंप में आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने का काम सौंपा गया। हम सब साथ निकले थे, लेकिन मैं जंगल में अकेला ही घूमता घूमता बहुत दूर निकल गया था। अचानक आसमान बादलों से भर गया और भारी गर्जना के साथ बारिश होने लगी। बारिश तेज होने लगी तो मैंने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश करने लगा। तभी कुछ दूर लाल ईंटों से बना एक शानदार हॉस्पिटल दिखाई दिया। मैं तेजी से भागता हुआ उस हॉस्पिटल में घुस गया और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं तरफ एक स्टोर रूम है, वहां जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूही ने सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूही को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर जूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर जैसा कहा है वैसा करो। मैंने हल्के से हाँ में सर हिलाया और मैं सिस्टर जूही की बताई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और मेरे सामने आर्मी की वर्दी में मुस्कुराता हुआ एक युवक खड़ा था। मेरा आश्चर्यचकित चेहरा देखकर उस युवक को हंसी आ गई। उसने दृढ़ स्वर में धीमे से कहा, मैं कैप्टन विजय, यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विजय की बातें सुनकर मैं आश्वस्त हो गया। मैं धीरे धीरे सामान्य हो गया। मैंने कैप्टन विजय को सिस्टर जूही की कही बातें बताई। मेरी बात सुनकर कैप्टन विजय के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कैप्टन विजय बोले, तुम सिस्टर जूही से भी मिल चुके? मैं उस फौजी से बोला, जी क्या मतलब है आपका? वो फौजी बोला, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, तुम कपड़े चेंज कर लो नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। मैं कैप्टन विजय के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। बेड के सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1-2 लैटर पड़े हुए थे। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विजय ने मेरे लिए सफेद रंग का कुर्ता पायजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े बदलकर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह दीवार खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा ही था कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते हुए देखकर कैप्टन विजय ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? मैं वहां से निकलने लगा। तभी कैप्टन विजय बोले, कहां जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन अचानक तुम जाना क्यों चाह रहे हो, यह मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने कैप्टन विजय से कहा, आपकी बाथरूम की पूरी दीवार खून के छींटों से भरी हुई है और बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सिर ही गायब था। अब मैं यहां बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा।
ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी कैप्टन विजय कड़कती आवाज में बोले, तो आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। मैं कैप्टन विजय से बोला, जी क्या मतलब है आपका? डर के मारे मेरी आवाज दब रही थी। कैप्टन, विजय बोला, मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूं। मैं बोला, क्या बताना चाहते हैं आप? कैप्टन विजय बोला, जो आज तक कोई नहीं जान सका। मैंने कैप्टन विजय से कहा, प्लीज अब मुझे जाने दें। तभी कैप्टन विजय बोला, हम तुम्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेंगे। कैप्टन, विजय बोला, मैं तुम्हें इस हॉस्पिटल के बारे बताता हूं, तब तक बारिश भी बंद ही हो जाएगी और बारिश बंद होने के बाद में खुद तुम्हें तुम्हारे कैंप तक छोड़कर आऊंगा। कैप्टन विजय बोला, एक दिन हमारे ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। जिस हमले में इस हॉस्पिटल में जितने भी लोग मौजूद थे सब मारे गए और दीवारों पर जो खून लगा हुआ है वो हॉस्पिटल के स्टाफ का है। इतना सुनते ही मैं बेहोश हो गया और मेरी आंख जब खुली तो मैं अपने कैंप में था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।